तो 5 मंथ ट्रेडिंग चैलेंज का जो हम लोग ने यहाँ पर फुल रोड मैप किया था, तो आज ये हमारा मंथ जो है वो 4 होने वाला है। तो चौथे मंथ के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, मैं इस वीडियो के अंदर आप लोग को बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा और तीसरा एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाकर के वो सारा एपिसोड देख लीजिएगा। इसके बाद में आप लोग ये चौथा एपिसोड देखिएगा, ठीक। तो पांचवा एपिसोड हम लोग को यहाँ पर जो है कल या परसों में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इससे पहले आप लोग ये जरूर वीडियो देख लीजिएगा और जो बाकी एपिसोड है उसको भी जाकर के देख लीजिएगा। तो मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि चौथे मंथ में आप लोग को क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, ठीक। तो चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग यहाँ पर जो 4 पॉइंट को सीखने वाले हैं कि चौथे मंथ में आप लोग को 4 पॉइंट हमेशा यहाँ पर सीखना है, जो कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप लोग को भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो चलिए हम लोग एक एक करके सबसे पहले यहाँ पर जो बात करते हैं, जो पहला पॉइंट होने वाला है रिस्क रिवॉर्ड। मतलब कि जब तक आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड को नहीं मेंटेन करोगे तब तक आप लोग यहाँ पर जो एक प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। मान लीजिए कि यहाँ पर जो आप लोग जब प्रॉफिट बनाओगे तो वो रिस्क ही रिवॉर्ड पर ही आप लोग का जो है यहाँ पर जो है फुल कंट्रोल रहेगा, तभी आप लोग जो है प्रॉफिट बना पाओगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है आप लोग लॉस जो ले रहे हैं वो 1,000 का लॉस ले रहे हैं, ठीक। लेकिन आप लोग का जो टारगेट है वो 500 का है। तो 500 का जो टारगेट है तो यहाँ पर आप लोग को क्या हुआ, 500 का लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए आप लोग क्या करिएगा, आप लोग यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करिएगा। यहाँ पर क्या करिएगा, आप लोग 500 का लॉस लीजिएगा और 1,000 का प्रॉफिट लीजिएगा, ठीक। जिससे कि क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो 1,000 का अगर आप लोग का यहाँ पर जो टीपी हिट हो जाता है, अगर लॉस होगा तो सिर्फ 500 का ही लॉस होगा। जिससे आप लोग को यहाँ पर क्या हुआ कि 500 का अगर यहाँ पर जो आप लोग का लॉस हो गया और आप लोगों ने 1,000 का प्रॉफिट किया, तब भी आप लोग का यहाँ पर जो प्रॉफिट रहेगा वो 500 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग का जो प्रॉफिट रहेगा वो टोटल 500 का बचेगा। इसीलिए मैं आप लोग से कहता हूँ पहला जो पॉइंट है वो रिस्क रिवॉर्ड है, इसको आप लोग मेंटेन करिए, ठीक। जो दूसरा पॉइंट होने वाला है, दूसरे पॉइंट में आप लोग क्या करिएगा, दूसरे पॉइंट में स्टॉप लॉस हमेशा आप लोग हर ट्रेड के अंदर अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा। अब मान लीजिए कि अगर आप लोग यहाँ पर जो स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मार्केट का जो ट्रेंड है वो नीचे की साइड में आ रहा है और आप लोग यहाँ पर जो सेल कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग जैसे ही सेल करते हैं आप लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक। तो जिनका स्टॉप लॉस लगा रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर जो आप लोग का 1,000 का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है तो आप लोग का जो स्टॉप लॉस होगा वो हिट हो जाएगा और 1,000 का लॉस हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर जो मार्केट का ट्रेंड था वो आप लोग यहाँ पर सेल किए हैं, ठीक। आप लोग सेल किए हैं और आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाए हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाए हैं और मार्केट का जब ट्रेंड यहाँ पर ऊपर जाता है वो आप लोग का जो स्टॉप लॉस है उसको हिट नहीं करता, आप लोग स्टॉप लॉस ही नहीं लगाओगे तो आप लोग का हिट कहाँ से होगा। तो इससे आप लोग का जो कैपिटल है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग के लिए सबसे ज्यादा जो पॉइंट है वो स्टॉप लॉस का है। तो स्टॉप लॉस और टारगेट आप लोग दोनों फिक्स करके रख लीजिएगा। हर ट्रेड में आप लोग जितना ट्रेड लेंगे सब ट्रेड में आप लोग का जो है स्टॉप लॉस जरूरी है, ठीक। तो तीसरे पॉइंट के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, इमोशन कंट्रोल। मतलब कि सबसे पहले आप लोग का जो पॉइंट होने वाला था वो क्या हो गया, रिस्क रिवॉर्ड। दूसरा जो है स्टॉप लॉस। तीसरा जो पॉइंट है वो इमोशनल कंट्रोल है कि किस तरह से आप लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोगों ने सेल किया, ठीक। तो आप लोगों ने सेल किया लेकिन क्या हुआ कि आप लोग के अंदर इमोशनल आएगा। जब प्रॉफिट होगा, मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट देगा तो आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे मैं कट कर लेता हूँ, अपने प्रॉफिट को बुक कर लेता हूँ, ठीक। लेकिन जब ये आप लोग कंट्रोल में रखोगे तो इससे क्या होगा, इससे आप लोग का बड़ा प्रॉफिट भी हो जाएगा और यहाँ पर अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगाओगे तो आप लोग का जो स्टॉप लॉस होगा वो छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, जिससे कि आप लोग का अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो यहाँ पर आप लोग का सिर्फ 1,000 का स्टॉप लॉस है वो हिट होगा। लेकिन अगर आप लोग इमोशन कंट्रोल में रख रहोगे, आप लोग पेशेंस करोगे और प्रॉफिट का वेट करोगे जब तक टारगेट हिट नहीं होता है, तो यहाँ पर आप लोग का अगर 1,000 का स्टॉप लॉस है तो आप लोग यहाँ पर 2,000 बना सकते हो, ठीक। तो इसीलिए आप लोग को यहाँ पर जो इमोशन को कंट्रोल में रखना चाहिए कि जब तक हमारा यह टारगेट या फिर स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ पर जो है अपने जो ट्रेड है उसको कट नहीं करूंगा। तो इसको सबसे पहले आप लोग का जो थर्ड पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए। और तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है जो ट्रेडिंग जर्नल, कि किस तरह से आप लोग को ट्रेडिंग जर्नल यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर जो एंट्री कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोग ट्रेडिंग जर्नल बना रहे हो और आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो कि आप लोग क्या क्या करिएगा ट्रेडिंग जर्नल में, कि जहां पर आप लोग बाई कर रहे हो वहां पर आप लोग उसको लिख लीजिए कि मैंने इतने प्राइस पर, जैसे मान लीजिए कि 15,500 पर हम लोगों ने यहाँ पर जो बाई किया, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने बाई किया तो इस पर हम लोग यहाँ पर जो बाई का जो यहाँ पर हम लोग का ट्रेडिंग जर्नल में होगा उसमें हम लोग ये लिख लेंगे, ठीक। और स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा था इसको लिख लेंगे और टारगेट कहाँ पर लगा था इसको लिख लेंगे और मैंने क्यों एंट्री की ली या फिर किस वजह से हमने ट्रेड बनाया उसको आप लोग पूरा ट्रेडिंग जर्नल के अंदर लिख लीजिएगा, ठीक। तो ये चारों पॉइंट आप लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मंथ 4 के अंदर। तो चौथे मंथ के अंदर ये सारी चीजें आप लोग को मास्टर करनी है, तभी आप लोग यहाँ पर जो एक अच्छे से ट्रेडर बन पाओगे, ठीक। तो ये चारों पॉइंट आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। मैंने आप लोग को चारों पॉइंट के बारे में एक एक करके बता दिया हुआ है। तो प्लीज जाकर के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।